हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोगों ने दो ट्रिक्स पढ़ ली है इस ब्लॉक की। अभी ट्रिक नंबर 3, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पास्ट ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार आ चुकी है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था एक बार, लिथियम प्लस एक्वस, सोडियम प्लस एक्वस, पोटेशियम प्लस एक्वस, रुबीडियम प्लस एक्वस एंड सीजियम प्लस एक्वस। इन पांचों को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द साइज। साइज के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी। तो इसका आंसर आप लोग सोचो जरा, मैं बताता हूँ 2 सेकंड में, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली देखने पे ऐसा लगता है कि यार लिथियम का साइज सबसे छोटा होगा। ऑब्वियसली हमको ये पहले से सिखाया गया है कि यार लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऊपर से नीचे जब आप जाते हो तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, राइट। बट इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा उल्टा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा साइज इसका है, फिर इसका, फिर इसका, और सीजियम बेचारा जिसको हम एक्चुअली सबसे बड़ा समझते थे वो सबसे छोटा निकला। तो ये क्वेश्चन हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब जरा ध्यान से सुनना, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट में आप छोटा सा एक क्यू लिख देते हो ना, इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो पहले तो ये लिख लो कि साइज में कौन छोटा कौन बड़ा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक्वस का क्या मतलब है। अगर नॉर्मल पूछा जाता लिथियम प्लस गैस, सोडियम प्लस गैस, पोटेशियम प्लस गैस, रुबीडियम प्लस गैस है, सीजियम प्लस गैस, तो गैस लिखो चाहे ना लिखो, मतलब अगर कुछ नहीं लिखा तो मैं उसको गैसियस फेज ही समझता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर वही आना चाहिए था जो आप समझते हो। सीजियम सबसे बड़ा, फिर रुबीडियम, फिर पोटेशियम और सबसे छोटा लिथियम। तो यार ये जब गैस लिखा हमने तो लिथियम सबसे छोटा आ रहा है, जबकि जब हमने एक्वस लिखा तो लिथियम सबसे बड़ा आ रहा है। अब ये क्या है, अब मतलब ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन, ठीक है। हाइड्रेशन, एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आगे आने वाले चैप्टर में आपको करा दूंगा। वैसे तो ये 11th का एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें जनरली पढ़ाया जाता है, बट मैं आपको भी इतना पढ़ा दूंगा कि उससे आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हाइड्रेशन हमको समझनी है क्या होती है। उससे पहले हम वाटर का थोड़ा नेचर समझ लेते हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। दैट इज वाई वी से वाटर टू बी पोलर। पोलर का क्या मतलब होता है, जिसमें पोल्स हो। पोल्स मतलब पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। और उसी को मैं एक और चीज भी बोल सकता हूं, अगर आपके पास 2 पोल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको डाइपोल नहीं बोल सकते क्या। तो डाइपोल के ऊपर भी आगे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। डाइपोल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट फिलहाल वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर में जो हाइड्रोजन होता है, दोनों हाइड्रोजन, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव। ये आपको समझ में आता है। अब मैं इसकी हेल्प से आपको ये एक्वस का और गैसियस का डिफरेंस समझाता हूं, ठीक है। चलो तो जल्दी से एक बार ये लिख लो सब। और क्या है कि सिंस ये वीडियो है तो कभी भी आपको लगे कि आपका कुछ लिखना रह गया तो आप पॉज करो, जल्दी से लिख लो। नॉर्मल प्रॉपर क्लास में तो क्या है, मैं बच्चों को टाइम देता हूँ कि बच्चों लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बट वीडियो में तो पॉज करने का ऑप्शन है ना, तो आप लोगों को जहां भी लगे कि मुझे लिखना है सर, तो आप पॉज कर लो, ठीक है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया, आपको बहुत सिंसियरली ये सारे वीडियोस देखने हैं और साथ साथ नोट्स बनाने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। और अगर मुझे दिखेगा कि मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है तो मैं इतना एफर्ट क्यों लगाऊं यार, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, ठीक है, एफर्ट लगता है। मैं भी बैठ के मूवीज देख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे बस ये चाहिए कि बच्चे जो इसको देख रहे हैं उनको यार इससे फायदा हो, तो मेरा बस इतना सा इंटेंशन है। और फायदा तभी होगा जब आप नोट्स लिखोगे, ठीक है। तो नोट्स प्लीज बना लो, ठीक है। चलो तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब एक्वस की चीज समझते हैं थोड़ा। तो देखो, लिथियम प्लस गैस और लिथियम प्लस एक्वस लिखने में क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। लिथियम प्लस गैस का मतलब सिंपल है, एक लिथियम का छोटा सा एटम था, ठीक है, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो लिथियम प्लस बचा, ये लिथियम प्लस बहुत छोटा सा है। बट जब आप लिखते हो लिथियम प्लस एक्वस तो इसका मतलब क्या है, पानी में जब आपने Li प्लस को डाला तो ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज को लिथियम के पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया।
अब पानी के तो हजारों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, तो पानी का दूसरा मॉलिक्यूल आया, अट्रैक्शन हुआ, पानी का तीसरा मॉलिक्यूल आया, अट्रैक्शन हुआ। तो ऐसे अट्रैक्शन होते होते आप ऐसा मान लो ये पूरी लेयर बन गई। ठीक है, ये पूरी लेयर बन गई। अब आप मुझे ये बताओ कि लेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए पानी के, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो थोड़ा दूर है, यार वो भी तो थोड़ा अट्रैक्ट करेंगे ना। चलो मैं ऐसा मानता हूं कि ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा पास में होते तो ज्यादा अट्रैक्ट करते, थोड़ा दूर हो आप बट थोड़ा तो अट्रैक्ट करोगे, तो थोड़ी अट्रैक्शन तो होती है। तो उसके थ्रू अपने को सेकेंड लेयर भी मिल जाएगी, फिर थर्ड लेयर भी मिल जाएगी, फिर फोर्थ लेयर भी मिल जाएगी, ऐसी मल्टीपल लेयर्स मिलेंगी। ठीक है, तो अगर पानी के बिना आप देखो लिथियम को, तो मैं उसको बोलता हूं Li+ गैस। बट अगर आप पानी की सारी लेयर्स को देखो तो लेयर्स धीरे धीरे बनती जा रही है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो अगर आप इन सारी लेयर्स को काउंट करोगे तो साइज बड़ा हो जाएगा। तो लिथियम प्लस एक्वस लिखने का मतलब पता क्या है कि वाटर की लेयर्स को भी कंसीडर करो। तो एक चीज तो अपने को समझ में आ गई कि अगर पानी की लेयर्स को भी कंसीडर करना है तो लिथियम प्लस एक्वस का साइज लिथियम प्लस गैस से तो बड़ा होगा। इनफैक्ट हर चीज के एक्वस मतलब हाइड्रेटेड आयन का साइज नॉर्मल गैसियस साइन से तो बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर आप सोडियम लेते हैं तो Na+ गैस, Na+ एक्वस, मैं इधर लिखता हूं, चलो Na+ गैस, Na+ एक्वस में कौन साइज बड़ा होता है? Na+। तो मेन बात क्या है, एक्वस वाला हमेशा बड़ा होगा गैसियस से, इतना तो सिंपल सी बात होगी। बट अभी भी मेन मुद्दा वहीं पे है कि चलो सर ठीक है, लिथियम अपने गैसियस से अच्छा है, सीजियम प्लस एक्वस भी अपने गैसियस से अच्छा है, बट सीजियम और लिथियम में कंपेयर तो करो। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ हाइड्रेशन बताया है, तो आई होप आपको हाइड्रेशन समझ में आ गया होगा कि हाइड्रेशन होता क्या है, समझ में आ गया। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे यहां पे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझो। Li+, Na+, K+, Rb+, Cesium+, सब पे चार्ज सेम है +1, बट सबका वॉल्यूम सेम नहीं है। इनमें से सबसे छोटा लिथियम होता है। ठीक है, सो देयर इज वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई अगर सबका चार्ज सेम है, Li++ लिथियम सोडियम प्लस सबका +1 है, तो चार्ज सेम है, बट वॉल्यूम सबसे छोटा लिथियम का है। इस चक्कर में लिथियम की चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई है। ये बात समझ में आती है, जिसका वॉल्यूम कम उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। लिथियम प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा खींचता है। एग्जाम्पल ले लो वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर का एक मान लो ऐसे पाइप है और ये उसका नोजल है। अगर उसका नोजल बहुत बड़ा होगा ना तो वो ज़्यादा हवा नहीं खींचेगा, बट अगर उसका नोजल छोटा होगा ना तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से खींचेगा। ये बात आपने फील की है कभी? अगर आपने वैक्यूम क्लीनर देखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है तो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आपने कभी पौधों को पानी दिया है, वो प्लास्टिक की एक पाइप होती है, उसको हम लोग उसमें लगा देते हैं टैप में, और उससे फिर पौधों को पानी देते हैं, गार्डन में पानी देते हैं। अगर उस जो नोजल है उसका नोजल बड़ा है ना, ठीक है, अगर उसका नोजल बड़ा है तो पानी की धार उतनी तेज नहीं होती, बट अगर उसका नोजल को आप थोड़ा सा दबा दो तो पानी की धार ज्यादा तेज हो जाती है ना। ये आप सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो बस वही बात है, चार्ज सबका सेम है बट वॉल्यूम सबसे छोटा लिथियम का है, तो लिथियम की खींचने की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी इज मोर देन सीजियम प्लस की चार्ज डेंसिटी। तो बिकॉज ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी लिथियम प्लस के आसपास जो पानी की लेयर्स बनती है ना वो ज्यादा बनती है, मोर वाटर लेयर्स लिथियम के केस में। सीजियम के केस में भी थोड़ी सी लेयर्स तो ऑब्वियसली बनेगी बट उतनी नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? क्योंकि देखो सीजियम का साइज यार पहले से ही बहुत बड़ा, तो इतने बड़े साइज के ऊपर आप थोड़ा सा प्लस चार्ज डाल भी दोगे तो उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि लिथियम के छोटे से साइज के ऊपर +1 चार्ज काफी मैटर करता है। तो सीजियम के पास
लेस वाटर लेयर्स बनी और लिथियम के पास ज्यादा वाटर लेयर्स बनी, तो ज्यादा वाटर लेयर्स बनने की वजह से इसका ओवरऑल साइज हो गया बड़ा। तो जो नॉर्मली छोटा हुआ करता था उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से उसके ज्यादा नंबर ऑफ वाटर लेयर्स बने, तो उसका साइज बढ़ गया। हेंस लिथियम प्लस एक्वस का साइज सबसे बड़ा। और फिर आप ऑर्डर में आ जाओ और ऐसे करते 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 सबसे छोटा साइज किसका हुआ? सीजियम प्लस एक्वस का। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइड्रेशन, इसको आप लोग ध्यान रखो। तो अगर नॉर्मल पूछा जाए गैसियस फेज तो लिथियम सबसे छोटा होता है Li प्लस, बट अगर एक्वस फेज पूछा जाए तो लिथियम प्लस एक्वस सबसे बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर हाइड्रेशन लेयर्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हाइड्रेशन अच्छे से समझ लेना बिकॉज आगे के चैप्टर्स में मैं हाइड्रेशन को बार बार नहीं समझाऊंगा बिकॉज आई एज्यूम यू टू लर्न इट इन अ प्रॉपर मैनर। ट्रिक 1 2 3 4 5 6 ऐसे रैंडमली नहीं देखना है अपने को, ठीक है ना? तो ये अच्छे से लिख लेना, समझ लेना और आगे के टॉपिक्स में इसका काफी यूज होगा। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत बढ़िया और नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।